भाई आई थिंक सेल्फलेस जो वर्ड है वो अभी श्रेयस अय्यर पे भी लागू होता है यार। जस्ट इमेजिन 19th ओवर के एंड पे आप 97 नॉट आउट पे हो और आप अपने बंदे से कहते हो कि भाई तू मत सोचना मेरी सेंचुरी करनी, यू गो फॉर द बेस्ट शॉट। अभी यही चीज दूसरा कोई क्रिकेटर होता तो आप जिसका नाम इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। थोड़ा पीटीएसडी मोमेंट तो हो गया क्योंकि गोयनका जी आ गए थे फील्ड पे। उनका पीआर गेम भी तो स्ट्रांग है ना कि दिखाया आर ओनर मेट द कैप्टन, ऐसे करके उन्होंने पोस्ट भी डाल दिए। विक्टिम और किलर भी मीट ही करते हैं ना पहले। हाँ, सिद्धू पाजी, जतिन सप्रू, केन विलियमसन। हिंदी कमेंट्री थोड़ा ना होगी, हिंदी कमेंट्री है वो। विलियमसन को ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा जतिन सप्रू, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। Kane Williamson needs to figure out how to hire a lawyer who reads the contracts. Bro, it is so toxic that people are abusing Rachin Ravindra for hitting a 6 for his team. वही तो। And then looks at the overthrow. 4 more. क्या हम श्रेयस अय्यर जैसी स्टार्ट दे पाएंगे आज? सेल्फलेस होना पड़ेगा क्या हमको? शिट यार, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैं हूँ शिशिर और मेरे साथ है शाश्वत और ये है ओवरथ्रो पॉडकास्ट, जहाँ पे हम ओवरथ्रो करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी इधर उधर चली जाएंगी जहाँ पे हम जाना नहीं चाहते। बट सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। आज का मैच, हाउ वुड यू डिफाइन इट? बिकॉज एक जो बात बहुत उठ रही है वो ये है कि इम्पैक्ट सबका सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से जीटी इतने कम मार्जिन से हार गई। यूटिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि पिछले मैच में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई ना, डीसी वर्सेस एलएसजी में, आशुतोष शर्मा भाई उस पे आते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? नहीं, वही मुझे लग रहा है कि उसमें जो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई ना कि ऐसा चाहिए प्लेयर। हाँ, तो शेन रदरफोर्ड जो आए हैं, उन्हें स्टार्ट बहुत अच्छी थी भाई, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। मुद्दा ये उठ रहा है कि ग्लेन फिलिप्स क्यों नहीं आए भाई रदरफोर्ड की जगह? ग्लेन फिलिप्स भाई, उन्होंने कहा भाई मैं फील्डिंग नहीं करा रहे तो मैं नहीं आ रहा। देखो कैच लेना, अगर कैच नहीं करवा रहे तो बैटिंग करने नहीं आ रहा, इतनी मेहनत नहीं होगी। उड़ना फुड़ना हो, इधर उधर गिरना लोटना पड़ना हो तो मैं आ जाऊंगा। बट लेकिन यार मतलब वो हिटिंग भी कर ही रहे थे ना। पाकिस्तान में पहला उन्होंने, दुबई में भी अच्छा ही खेला था उन्होंने, दुबई में फाइनल में भी उन्होंने, फाइनल में इतना अच्छा नहीं खेला था बट clearly he's not a guy you can ignore. वही तो मतलब if I am a captain I would not look at, मतलब with all due respect, रदरफोर्ड से पहले मैं फिलिप्स को मौका दूंगा जब तेज रन बनाने तो। बट मतलब I personally think like Glenn Phillips is the unluckiest IPL player भाई। मतलब वो SRH में थे, 4 फॉरनर्स उनके कौन, माकरम, यानसन, हेड, पैट कमिंस, तो वहां पे जगह नहीं मिलती थी। अभी यहाँ आए, अभी लगा फाइनली इनको भाई अपनी जो ये डिजर्व करते रेगुलरली खेलेंगे, वो भी इधर भी नहीं मिला भाई। बट एक चीज मैं सोच रहा था यार शाश्वत, कि जैसे when you get back with your ex together after a long time, you expect कि थोड़े उनके जो traits हैं, I don't relate. you expect कि थोड़े उनके जो traits हैं जो जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, वो शायद अब रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पंजाब मैनेजमेंट से पूछेंगे कि उनके एक्स ग्लेन मैक्सवेल के बारे में उनको क्या सोचना है, तो या तो वो आउटरेजियस खेलते या वो आउट होते। आज भी एग्जैक्ट वही पहली बॉल पे आए और उन्होंने कुछ ऐसा अतरंगी शॉट खेलने की कोशिश की और एकदम कट्टू कैमरा किस पे गया? रिकी पॉन्टिंग पे। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया 11 बनाने की जो कोशिश करी थी पंजाब की टीम में, यानसन को बैंगलोर में इंग्लैंड 11 बन गया। हाँ, यानसन को जब खरीदा था तो ऐसे देखा था उन्होंने, साउथ अफ्रीकन को नहीं ले सकता है, आई एम सॉरी। उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया था ऑक्शन में, जैसे अंकल जैसे वो हो जाते हैं ना, फूफा जी टाइप के जुदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले कट्टू उस पे गया कि व्हाई डिड ही लाइक, इनको क्यों प्रेफरेंस ऐसा हो सकता है। मैक्सवेल की ये बात है कि वो ठुकरा के मेरा प्यार के मतलब पायनियर है भाई। जब पंजाब ने उनको 2020 में रिटेन नहीं करा, 21 में गए हैं प्लेऑफ में, लेके गए वो आरसीबी को, मुंह पे मारा था उनके प्रीति जिंटा के कि भाई देख लो। पंजाब जब केएल राहुल कैप्टन थे आई थिंक, और तब मैक्सवेल बिल्कुल नहीं चल रहे थे, और फिर जैसे ही उन्होंने टीम स्विच की और वो पहले मैच में मार दिया पंजाब के अगेंस्ट। ये तो आई थिंक ये होता ही है आईपीएल में, हम देख चुके हैं। क्रिस गेल केकेआर हो गया, फिल सॉल्ट केकेआर हो गया, कि जैसे ही फ्रेंचाइज नहीं में गए उस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट मारते हैं। लेकिन रिव्यू जो हुआ, रिव्यू भी नहीं लेना चाह रहे, रिव्यू भी नहीं ले रहे, और फिर वो मिसिंग था। मतलब क्लियरली इट सीम्ड लाइक ही वाजंट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट मैच। आई वुड नॉट से दैट, बट आई थिंक फर्स्ट बॉल भाई, फर्स्ट बॉल आपने मतलब ऐसे रिवर्स स्वीप मार दिया और सीधे बाहर चलते बने। बट जैसे ही वो रिवर्स स्वीप का एलबीडब्ल्यू नॉट आउट का मिसिंग का बाद में रिप्ले आया, तो श्रेयस अय्यर को दिखाया, वो देख रहे थे बिग स्क्रीन पे, ही वाज लाइक मैन व्हाट हैव आई डन, और व्हाई कुडंट आई स्टॉप इट, और व्हाटएवर जो भी उनके दिमाग में रिग्रेट होगा। उस पोजीशन से ये पारी खेलना
भाई आई थिंक सेल्फलेस जो वर्ड है वो अभी श्रेयस अय्यर पे भी लागू होता है। हम बस एक क्रिकेटर को मानते हैं कि ये बंदा सेल्फलेस है। टीम यार से ये ड्रॉप लोग मेरे बारे में ऐसे बोलते रहते हैं कि मतलब मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ भाई, आप तो मतलब नहीं हो किसी हद तक क्रिकेटर। रोहित शर्मा की मिमिक्री कर रहा था यार, शिट यार इनका वही है भाई। ये हक भी, ये तो बहुत खराब कितनी गंदी थी यार ये तो। मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फलेस जो वर्ड है हाँ वो अब श्रेयस अय्यर पे भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई का कोई और प्लेयर हो, मुंबई का राजा को ही बोला जाए हाँ कि टीम से ड्रॉप हो तो हाँ। भी आप सेल्फलेस हो। मतलब इतनी खराब पीआर, मतलब इतनी अच्छी पीआर हो सकती है हाँ इनको मुंबई का प्रिंस भी नहीं कोई बोल रहा। वही तो। और उनने हर ट्रॉफी जीती है लास्ट इसमें, सैयद मुश्ताक अली जिताई। मतलब आप उन्हें बार बार हाँ एवरी टाइम ही इज परफॉर्मिंग एंड प्रूविंग कि आई एम प्लेइंग फॉर द टीम। चैंपियंस ट्रॉफी में भी, वर्ल्ड कप 23 में भी वो मतलब अपना माइलस्टोन नहीं देख रहे थे। तो बस एक उनको च्युइंगम पकड़ा दो, चबाते हुए आते हैं। और भाई वो प्रॉपर, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि रिकी और वो ऑलरेडी उनका एक एस्टैब्लिश्ड डायनामिक था। जब वो डीसी, एक को प्राइम डीसी थी, एक प्राइम डीसी थी 2009-10 वाली, 8 से 10 वाली, सहवाग वाली, और एक डीसी थी ये वाली जो 2020 में। मतलब वो सच अ ग्रेट टीम जिसमें ऋषभ पंत भी थे, श्रेयस अय्यर थे, और शिखर धवन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। बट माय पॉइंट इज कि ये पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर, आई पर्सनली फील यस दे लीक्ड अ लॉट ऑफ रन्स टुडे, बट रन तो सबने ही लीक करे। आज कौन था? बस सिर्फ एक विजय कुमार वाइशाख नहीं थे। उसके बंदे का जो 15वां ओवर था उसने पूरा चेंज कर दिया। उसके बाद जो 16 ओवर था मार्को यानसन, दैट इज हाउ यू यूज एन इम्पैक्ट प्लेयर। या वो आए हैं 14th ओवर में, मतलब इतना लेट मैंने हार्डली देखा कि किसी ने इम्पैक्ट प्लेयर को यूज करा। और आज जो सेल्फलेस वाला था जो ये शाश्वत कह रहा है, शशांक सिंह, यार जस्ट इमेजिन 19th ओवर के एंड पे आप 97 नॉट आउट पे हो, you have not hit a century till now in the IPL. This is your moment. First match as the captain of the new franchise. और आप अपने बंदे से कहते हो कि भाई तू मत सोचना मेरी सेंचुरी करनी, you go for the best shot. और ये मतलब ये होता है भाई असली कैप्टन, जो बोले कि तू भाई रिलैक्स कर, I don't care about my milestone. अभी यही चीज दूसरा कोई क्रिकेटर होता तो आप नाम इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। तो उसमें ये आपको दिखता कि शायद वो स्ट्राइक रोटेट की जाती, कि कुछ किया जाता, कि डाइवे मारी जाती, भले ही रन आउट हो जाओ बट डाइव मार दो कि वो आ जाए। ये सब होता। मतलब आई लव ऑस्ट्रेलियंस, क्या उनका हमेशा से रहा था कि हमें माइलस्टोन्स की परवाह ही नहीं है। और वही वो मतलब वही अप्रोच जो है वो श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग की मेंटालिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई। मतलब हैट्स ऑफ भाई, मतलब मेरे को तो बहुत ही रिस्पेक्ट बढ़ गई आज के बाद। बट रिस्पेक्ट प्रियांश आर्या की भी बड़ी होगी, बहुत ही हाइप थी, और जिस तरह का स्टार्ट, परफेक्ट स्टार्ट था। एंड यू नो व्हाट, आई जेन्युइनली लव्ड वाचिंग हिम बैट, क्योंकि वो दिल्ली के हैं जो मैंने सुना था, और दिल्ली में उन्होंने T20s में बहुत नाम कमाया था, तो लोगों को लग रहा था है नहीं है, बिकॉज आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम यार ऑल टुगेदर, बिकॉज एक प्रभ सिमरन आउट भी हो गए थे जल्दी, तो फिर फॉर हिम टू डू दिस, हाउ ओल्ड इज ही? सच में मैं उस उम्र में आ गया हूँ कि अब मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और लाइक 13 साल का बच्चा पिक हो गया राजस्थान में, और राजस्थान में तो होना ही था। छोटी सी उम्र, हाँ, बट एनीवेज मतलब मेरे को अच्छी लगी उनकी बैटिंग। और भाई वो जो फाउंडेशन ले हुई, भले ही विकेट्स गिरे बीच में, 242 या 243 बनाना कोई आसान बात नहीं। अनबिलीवेबल, मतलब 12 का स्ट्राइक रेट इज बोरिंग हो रहा था भाई एक टाइम पे। कितना ही छक्का मार लोगे, कितने चौके मार लोगे, ये बहुत वैसा था मैच। बट हाँ, अपना एक मेन पॉइंट इस मैच का जो मेरे को डिस्कस करना था, जो आपने भी बोला था, which was कि जो बटलर और हम जो शुभमन और बटलर वर गोइंग टू बी द लाइक मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर, परफेक्टली बैलेंस्ड, कि एक पूरा आपका फायर और एक कामने से एक एंड होल्ड करेगा, एक छक्के चौके और आशीष नेहरा ने बोला होल्ड माय नारियल का पानी। और उन्होंने बहुत अच्छा साई सुदर्शन, क्योंकि क्या था कि मैं 2-3 साल से जीटी को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 3 साल ही हुए उनको आए हुए, सॉरी, बट 2 साल से जीटी में मैंने काम भी किया है। उनका वो साई सुदर्शन, और साई सुदर्शन इज अ ग्रेट किड, यू नो, ही इज द काइंड ऑफ किड जो हर फील्ड में सक्सेसफुल होगा, ठीक है, ही इज दैट सिंसियर। और शुभमन गिल, तो उनका क्या था, दोनों ग्रेट बैटर्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बट दोनों ऐसे टच प्लेयर्स,
obviously you can improve your game with time, you can add more muscle and all that stuff, हाँ but essential जो game है उन दोनों का वो ये नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से साई सुदर्शन ने क्रेजी तरीके से और इवन शुभमन यार, we are forgetting, हाँ he उन्होंने बहुत scored अच्छी स्टार्ट 33 of 14 balls, that is a very unlike Shubman अनलाइक Gill शुभमन। हाँ strike शुभमन rate. ड्रॉप ही इसलिए हुए थे कि भाई वो मतलब correct, वो there was the स्टार्ट guy, yeah, वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे जो यशस्वी दे रहे थे, yeah, वो प्रॉब्लम थी और इसलिए वर्ल्ड कप में भी नहीं थे वो T20। भाई आई थिंक इट्स इंडिया में तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है बहुत, यार। बहुत। मतलब आप 4 बंदे बैठा दो, उसके बाद भी जो 2 बंदे आएंगे वो इतने अच्छे होते हैं। तभी वो सुनील गावस्कर सर ने बोला भी था, जिसपे इंतजाम मतलब थोड़े से बुरा मान गए थे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। कि इंडिया बी टीम भी जाके पाकिस्तान को हरा सकती। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी प्लेयर्स। या एक और बंदा आ गया है व्हिच इज आशुतोष शर्मा भाई। आशुतोष शर्मा एट 7 और एट 6 इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट में। तो आज जो शशांक सिंह है हाँ और आशुतोष शर्मा पहले साथ खेल रहे थे, पंजाब में थे लास्ट ईयर, ऐसे ऐसे मैचेस फंसा के निकाले हाँ, इन्होंने, जो फंसे हुए मैचेस को निकाला है। आशुतोष शर्मा का क्या है कि बहुत क्रेजी स्टोरी है भाई उनकी। ही इज फ्रॉम एमपी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। बहुत जल्दी घर छोड़ा, दूर रहे, एंड आई थिंक 14 की एज में अंडर 16 की टीम में डेब्यू भी हो गया था। एक पॉइंट पे ही हैड टू बिकम एन अंपायर to sustain himself monetarily. He was told by a coach, you are not good enough to bat. तो वो फिर उनको अमय खुरसिया करके एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने अपने अंडर ट्रेन किया और उन्होंने कहा यार कि इसके अंदर मैं इमोशंस के थ्रू इसको फ्यूल करूंगा। लाइक यू कांट बी स्ट्रिक्ट विद अ प्लेयर बिकॉज फिर वो ऐसा ट्रांजैक्शनल हो जाता है गेम में। बट इफ यू रेज द स्टेक्स इमोशनली, like if you make him believe this is what he's delivering for the team, this is what he's doing, then you make like him a better cricketer and I think also a better person. And वहां से वो इंस्पिरेशन ड्रॉ होती है फिर रोज रोज की, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर उन्होंने संजय बांगर के साथ भी मैंने पढ़ा था कि कुछ काम किया था अपनी बैटिंग पे। तो आशुतोष वहां से निकले और उनको फिर एमपी टीम छोड़नी पड़ी, चांसेस नहीं मिल रहे थे। ही वाज इन डिप्रेशन एंड देन ही मूव टू रेलवेज एंड यहाँ से फिर उनकी चुक 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 गाड़ी ने। और भाई रेलवेज जैसी टीम से आपका आईपीएल में आना इज अ लाइक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क टू बी ऑनेस्ट। लाइक यूजुअली देयर आर वेरी स्पेसिफिक स्टेट्स लाइक दिल्ली, मुंबई, इन सबको आप कंसिडर करोगे कि यहाँ से आप प्लेयर पिक करोगे। रेलवेज में परफॉर्म करके आईपीएल में आके मतलब कैसे बिश्नोई को मारा है उन्होंने, लाइक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉलर्स को। या एंड आई थिंक ये बहुत बार देख लिया अब तो यार कि स्टेट आप चेंज करते हो फिर वहां जाके आपके फॉर्चून सही होते हैं। तो क्लियरली स्टेट एसोसिएशन में या वो टैलेंट स्पॉटिंग में कुछ इशू होता है। जैसे करुण नायर का एग्जांपल हमने देखा है कि वो कितना ही वाज वार्मिंग द बेंच और फिर विदर्भ जाके उन्होंने क्या किया। बट एक प्रॉपर क्लच प्लेयर एक है इंडिया के लिए, एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो चुका है भाई। व्हिच रिमाइंड्स मी, फिनिशिंग लाइन obviously Rishabh Pant missed the stumping which was a huge moment in the game. लेकिन एक उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक मोमेंट और था जब कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे थे। अरे भाई बहुत फनी। You want to take that? भाई बेसिकली कुलदीप और ऋषभ पंत की जो एक वो वाली बकर करने वाली आदत है ना कि भाई वो लोग रुकते ही नहीं है, चर्प करते रहते हैं। इतना भाई इंटेंस मैच चल रहा है, 2 विकेट बचे हैं, पता नहीं कहाँ स्विंग करने वाला है। उसमें वो ऐसे बॉल मारने गए, पीछे लग के तुरंत स्टंपिंग का चांस टाइप का क्रिएट हो गया। और वो उसमें भी मतलब पंत का दिमाग देखो, उसको लग रहा है कि चोरी कर ले रहे, थोड़ी तो धक्का मार के उसको स्टंप कर, मतलब अंदर ही था। हाँ तो उसने कहा कि थोड़ा मतलब भाई मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। ऋषभ पंत का जो नेचर है ना भाई, मतलब इतना सब उसने झेल लिया। मेरे को लगता है उसका ये सब अब इतना प्रेशर मोमेंट्स लगते नहीं होंगे। जो जैसे लखनऊ मैच हारी है तो एक थोड़ा पीटीएसडी मोमेंट तो हो गया लखनऊ के कुछ थोड़े बहुत फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि गोयनका जी आ गए थे फील्ड पे आ गए, उनकी पीठ दिख रही है। बट उनने क्या बोला ये नहीं पता, बट उनका पीआर गेम भी तो स्ट्रांग है ना कि दिखाया आर ओनर मेट द कैप्टन, ऐसे करके उनने पोस्ट भी डाल दिए। और पिछली बार इट बैकफायर्ड। तो विक्टिम और किलर भी मीट ही करते हैं ना पहले। द किलर मेट द विक्टिम। नहीं ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। बट नहीं, मेरी तो फट गई थी, मेरे को लग रहा था रिक्रिएट हो रहा है कुछ। बट मेरे को ऐसा लगता है पंत का नेचर इतना मतलब वैसा वाला है, मस्त मौला है, मस्त मौला और कि बकरपंती करते रहते हैं कि मुझे लगता है उसने अगर सुनाया भी होगा ना तो उनने 1-2 जोक मार के नलिफाई कर भाई। स्टूपिड का ऐड बना दिया उन्होंने। मतलब कोई प्लेयर होता जिसका ईगो बहुत बड़ा होता, वो कहता कि मैं नहीं करूंगा भाई।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई कर लेंगे ऐड। और ग्रेट ऑन सुनील गावस्कर एंड बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों। हाँ एक्चुअली गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म इन कमेंट्री, इतना मेरे को दिक्कत हो रही है ना हिंदी कमेंट्री देखने में। सिद्धू पाजी, जतिन सप्रू और साथ में कौन, केन विलियमसन। हिंदी कमेंट्री थोड़ा ना होगी, हिंदी कमेंट्री है वो। उसमें क्या कर रहे हैं, जतिन सप्रू इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट सिद्धू पाजी जो एक अपनी ग्रंथ लेके बैठे हैं ना वहां पे शायरियों की, लिटरली इतनी मोटी उसने एक बुक रखी है, और फिर वो विलियमसन को ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा जतिन सप्रू ये बोलना क्या चाह रहे हैं। वो इतना एग्जिस्टेंशियल है, वो ऐसे बैठा हुआ है, और जब उसको पॉइंट करते हुए बोल रहे हैं ना कि ये धुरंधर हमारे साथ है, तो बहुत सॉरी, और ऐसे करके उसको समझ ही नहीं आ रहा यार। धुरंधर तो मेरे को भी एक मिनट सोचना पड़ेगा कि बोलते क्या, उसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। जीटी वर्सेस पंजाब में भी हुआ कि बीच में आकाश चोपड़ा वो भी भाई अभी शायरियां मारते हैं, और संजय बांगर थे जो थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं, और वहां पे भी केन विलियमसन थे। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रही क्या कॉम्बिनेशन बैठा है। यार एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन दूं, नहीं। और भाई ये भी हुआ चेन्नई वर्सेस मुंबई का जो मैच था, उसमें धोनी ने कुछ बात करी होगी अंपायर से, तो ये ऐसे हो जाते एकदम कि रैना साहब आप बताओ क्या बोल रहे हैं। तो भाई वो वहां पे थोड़ी चिप लगा के बैठे कि सुन पा रहे हैं भाई। ये क्या है, मतलब उनको लगता है कि वो जो भी सोच रहे हैं रैना के मुंह से उगल जाएगा। और राइडू मैक्स इन लोगों का बस वही चलता है, राइडू और जब ये बैठ जाते हैं रैना, तो मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ मतलब और कोई है नहीं बाकी 11 में। एज अ व्यूअर मैंने क्रिकेट कितना सीखा है बिकॉज ऑफ कमेंट्री। लेकिन अगर आप सिर्फ शेर और वो सुनाओगे और वो करोगे तो मेरे को भी व्हाट इज माय टेक अवे, आई तो ओनली वॉच इंग्लिश कमेंट्री दीस डेज। भाई मेरा भी अब वही होता जा रहा है, मैं सिर्फ कंटेंट के लिए देख रहा हूँ कि सिद्धू पाजी कुछ एक नया कुछ जोक दे दे हमें। हिंदी कमेंट्री नीड्स टू फिगर आउट ये आगे का पाथ थोड़ा सा। एंड केन विलियमसन नीड्स टू फिगर आउट टू हाउ टू हायर अ लॉयर हु रीड्स द कॉन्ट्रैक्ट। उसको हिंदी कमेंट्री पैनल में ना बैठना पड़े। आपको मालूम है पीएसएल के कुछ मैचेस मिस कर रहे हैं वो, शायद से वो इंग्लिश भी मिस कर रहे हैं लैंग्वेज। भाई मेरे को कहाँ बैठा दिया ये। बट इट इज आई फील एज अ पर्सन व्हेन यू डोंट understand the language around you, then you feel lost, and I think that should not happen to a player like or anyone, I think, for that matter, but इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। So yeah, अभी हम रैप करें उससे पहले एक और न्यूज आई है, इरफान पठान को हटा दिया गया है भाई कमेंट्री से, पर्सनल बायस बोल के। तो जो हमारे साथ आंटी बैठी है वो बता पाएगी किसके साथ है पर्सनल बायस उनका। जिनको नहीं पता है, मुझे भी पहले नहीं पता था, और आप मीडिया से हो, बाकी लोग नहीं होते, कि एक न्यूज़पेपर आउटलेट की जो एजेंसीज होती है इनका एक वो जाता है और वही सब लोग छापते हैं सेम चीज कई बार, और फिर वो लिखा भी होता है एज टेकन फ्रॉम पीटीआई या व्हाटएवर। तो उन सब जगह एक ही चीज लिखी है कि इनको हटाया गया है बिकॉज he brought personal bias into the commentary and analysis, and he was vocal against some players, and the broadcasters were unhappy with it. अच्छा, अब पर्सनल बायस की बात हो रही है, जब पूरे टाइम वहां पे टेलीपैथी हो रही है कि थाला क्या बोल रहे हैं, रहना भाई बताओ। Bro, it is so toxic that people are abusing Rachin Ravindra for hitting a 6 for his team. वही तो, to win a match. ये चेन्नई के फैंस की प्रॉब्लम है यार थोड़ी, मतलब I love, like all of us love Mahi great bhai. fans, मतलब big fans of Thala, मतलब बहुत ज्यादा बड़े फैंस है भाई। he's given us everything and we still like, हमको भी पता है वो हार रहे, but we cheer for him ना। yeah, वो 2 बॉल खेल के गए, हम खुश थे। बट आप लोगों को as fans you should think of the team first भाई। मतलब वो अगर अगले साल मान के नहीं खेलते हैं तो आपको तो फ्रेंचाइज को सपोर्ट करना है, उनके लिए कितना डिमोटिवेटिंग है। तो आप नहीं बोल पाओगे डेफिनेटली नॉट। हाँ भाई, मतलब वो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है कि मतलब आपने ठीक है he's given you everything, 5 trophies and all, not denying that, but you should also think of the future, because अगर जडेजा भी एड्रेस कर चुके हैं कि वो आउट हुए तो सब चीयर करते हैं, उनको खली थी भाई वो बात। that's not cool actually. मतलब we all love him, कोई रीजन है जिस वजह से वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि नीज में इशू है, तो वो कुछ ही बॉलें खेल पाते हैं। हाँ, उसमें भी वो अपना फुल दे रहे हैं and we are loving it. But you should also think of the team यार, मतलब रविंद्रा को हेट दे रहे हो यार। be kinder यार, और क्या भाई। KKR वर्सेस राजस्थान है नेक्स्ट मैच। रियान पराग ने क्या बोला था जब बियर बाइसेप्स पे गए थे, तो भाई अब रियान पराग जो है उनको प्रूव करना पड़ेगा अपना वर्थ, जो बहुत गाली खा चुके हैं ऑलरेडी लोगों से। फैंस, उनके खुद के फैंस, मतलब राजस्थान के जो फैंस हैं वो भी उनको you mean आसाम फैंस थोड़ा डिसलाइक करते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? KKR RR? गुवाहाटी RR?
because home advantage to Riyan Parag. home advantage to Riyan Parag, एक आध BU का स्टेप भी हो जाएगा, but also because KKR का बहुत ज्यादा वन साइडेड मैच था. RR ब्रिलियंट रिप्लाई. अच्छा सा मतलब फाइट दिया बहुत ज्यादा. मैंने एक चीज और नोटिस की, अभी 3-4 हाई स्कोरिंग मैचेस हो गए, डिस्पाइट नोइंग कि दे माइट लूज, दे आर गोइंग फॉर द नेट रन रेट के लिए जितना. भाई आपको पता है कल 66 for 5 हो गए थे लोग डीसी एंड वहां से उनको 145 और बनाते थे. आई थिंक दैट्स द 5th हाईएस्ट इन T20s. मुझे लग रहा है जितना अभी 2 मैचेस ही हुए ना, तो एक जो देखा सैंपल उसमें लग रहा है RR. बट वो ये अब क्विंटन डिकॉक चल गया, अगर क्विंटन डिकॉक पहले मैच में नहीं चला था तो फिर संजू सैमसन जब तक 3 मैच पूरे नहीं हो जाते और उनका उंगली नहीं ठीक होती तो थोड़ा पराग तो नहीं जिता पाएगा एज कैप्टन. मेरे को नहीं लगता इतना, अभी इज टू यंग टू, बट ही हैज डन वेल इन डोमेस्टिक गेम्स फॉर असम. वो तो असम के लिए खेल रहे हैं ना यार. बट यार वहीं से तो आप कैसे फिर पता करोगे? नहीं बट एज अ कैप्टन थोड़ा अलग है. धोनी भाई ने तो कुछ कैप्टनसी नहीं की थी नहीं, बट वो धोनी वाज स्लाइटली मोर मैच्योर. लाइक इंडिया के लिए 3 साल खेल चुके थे जब वो कैप्टन हुए थे. हाँ दैट्स ट्रू. ये तो अभी लास्ट ईयर डेब्यू हुआ है. दैट्स ट्रू. इतना प्रेशर नहीं भाई, 23 साल का ही है अभी तो वो 23 का ही है अपेरेंटली. लगता नहीं है वो 23 का. दाढ़ी बहुत आ जाती है. दाढ़ी बहुत आ रही है भाई. मेरी भी नहीं, मेरी तो नहीं आती यार. मेरी हाइट भी नहीं बढ़ी, दाढ़ी भी नहीं आती. कोई कॉम्प्लान बॉर्नविटा देख रहा हो तो प्लीज भाई स्पॉन्सर कर दो. यहाँ पे बिफोर वाला एक्टर तो है अपने पास. मेरे लिए तो KKR है. KKR. I also hope KKR wins, but मेरे को लगता है RR जीतेगा. Yes. But we'll see. इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं तो भाई मेरे को लगता है कि मस्ट वीक होने वाला है. मस्ट वीक होने वाला है. हाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. दिस वाज शाश्वत सच. क्या भाई मेरा नाम नहीं ले पा रहे यार. अरे वो LSG के ओनर का नाम भी शाश्वत. अरे खुदा का खौफ कीजिए. शाश्वत चतुर्वेदी, शिशिर जैन, थैंक यू सो मच. प्लीज कम बैक सून. सी यू.